अब पेज नंबर 8 पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया है राम एंड श्याम स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016। राम और श्याम दो पार्टनर हैं, नया बिजनेस शुरू किया है 1 अप्रैल 2016 को। देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस वर ₹3 लाख एंड 5 लाख। 3 लाख रुपए तो राम ने और 5 लाख रुपए श्याम ने कंट्रीब्यूट किए। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होती है कि उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है। द पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ है, मतलब उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट किया। तो क्या एग्रीमेंट में उन्होंने शर्तें रखी थी? फर्स्ट वगैरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। जिन पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई उनको पर एनम 10% इंटरेस्ट देना है। राम टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹3000 पर मंथ। राम को 3000 रुपये हर महीने और शाम को 24,000 पर एनम। यहाँ पर एनम दिया हुआ है, पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू ₹, उन्होंने ड्राइंग्स की थी जिस पर इंटरेस्ट बन रहा है 3000 रुपये और 5000 रुपये। ये फर्म के लिए इनकम होती, पैसे लिए जाते हैं पार्टनर्स। प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो वगैरह, ये सब एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, जिसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, वो शेयर करना है 2:1 के रेशो। तो ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स ऑफ राम एंड श्याम, राम और श्याम की ड्राइंग्स दे रखी है। 30,000 राम ने निकाले थे, 50,000 श्याम। और द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन। ये सभी जो पार्टनरशिप डीड में एप्रोप्रिएशन बताए वो करने से पहले जो नेट प्रॉफिट था फर्म का 2,43,000 रुपीज़। और इसने कहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग। तो 1 अप्रैल 2016 को जो ईयर स्टार्ट हुआ था वो एंड होगा 31 मार्च 2017। जो अकाउंट फाइनल अकाउंट ईयर एंड में बनते हैं उनमें डेट का कॉलम नहीं आता है, डेट ऊपर आ जाती है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तब सबसे पहले, जब मैंने बताया था क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट गिवन हो वो सबसे पहले यहाँ पर पुट किया जाता है। तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, तो वो दिया है क्वेश्चन में 2,43,000। 2,43,000 फर्म ने प्रॉफिट कमाया। फर्म में दो पार्टनर है, राम और श्याम। तो इस 2,43,000 में जो एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप डीड में उन्होंने डिसाइड किए थे वो सब एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस है तो आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो राम की कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है और श्याम की कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। तो राम ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी 3 लाख रुपए और श्याम ने 5 लाख। तो 3 लाख का 10% 30,000 रुपये और श्याम का 5 लाख का 10% 50,000। तो 2,43,000 में से 80,000 रुपये तो पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दे देगी फर्म। उसके बाद लिखा था राम टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ। राम जो पार्टनर है उसको 3,000 पर मंथ का है, तो यहाँ लिखेंगे 2 पार्टनर्स सैलरी। दोनों की सैलरी है तो पहले राम ने 3,000 रुपये उसको पर मंथ देने हैं सैलरी के। तो 12 मंथ के हिसाब से 36,000 उसकी सैलरी होती है। और शाम की सैलरी इसमें पर एनम ही दे रखी है 24, तो डायरेक्ट लिखना है
तो यहाँ पर 60,000 रुपये सैलरी के होगी। तो दूसरा जो एप्रोप्रिएशन था वो भी किया हमने। उसके बाद इसने कहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू रुपीज़। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट डायरेक्ट दे दिया है, कैलकुलेट नहीं करना है। बाकी परसेंट हो तो परसेंट के बेसिस पे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा आएगा CR साइड, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राम और श्याम दोनों ने ड्राइंग्स करी। तो ड्राइंग का अमाउंट भी क्वेश्चन में दे रखा होगा और इंटरेस्ट का भी दे रखा है। तो हमको यहाँ पर इंटरेस्ट लिखना है, न कि ड्राइंग। तो राम की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट था 3000 और श्याम की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है 5000, डायरेक्टली गिवन है। ये 8000 रुपये। इसके अलावा और भी एप्रोप्रिएशन होते हैं, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो नहीं दिया इस क्वेश्चन में, इतनी इन्फॉर्मेशन ही दी थी। इसके बाद ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट बचे उसको 2:1 रेशो में राम और श्याम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए वर्किंग नोट करेंगे हम। वर्किंग नोट के लिए डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि 2,43,000 जो है वो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट करना है। तो 2,43,000 फर्म ने अर्न किया था, उसमें ऐड कर देना जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इनकम है फर्म की 8,000, और माइनस करने हैं, उसमें से लेस करने हैं जो पैसा हमने पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन में दे दिया 80,000 और 60,000 लेस हो जाए। तो 2,51,000 माइनस 1,40,000, तो 1,11,000 रुपीज़। ये प्रॉफिट जो है ये डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है। ये पार्टनर्स की कैपिटल में बांटा जाता है। तो इसको लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉफिट। तो पार्टनर दो हैं तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राम और श्याम। अगर क्वेश्चन में रेशो नहीं दिया हुआ होता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ रेशो दे रखा है तो 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वर्किंग नोट में किया जाएगा राम तो 1,11,000, 2,43,000 को नहीं बांटेंगे। जो डिविजिबल प्रॉफिट आया 1,11,000, उसमें से राम का शेयर निकालना है। तब जब रेशो में अपन निकालते हैं तो जो रेशो दे रखा होता है, जैसे रेशो दिया है 2:1, तो राम का जब कैलकुलेट करेंगे तो आता है शेयर ऑफ पार्टनर अपॉन टोटल ऑफ रेशो। तो इसमें राम का जो रेशो है वो 2 अपॉन में आएगा 2 + 1 3, ये शेयर इसका होगा। और शाम का प्रॉफिट जब निकालेंगे, शाम्स प्रॉफिट, तो 1,11,000 इंटू 1/3, वहाँ पर उसका रेशो 1 है। अब मान लो कहीं पर 3 पार्टनर हो और उनके रेशो दे रखे हों 5:3:2, A B C है। तो A को जब देंगे तो 5 अपॉन इनकी जो टोटल है 10, B का जब निकालेंगे 3/10, C का निकालेंगे 2/10। ये रेशो निकालने का तरीका होता है। यहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे $24,000 राम के और 37,000 शाम का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट अकाउंट में लिखना है। 74,000 राम को मिलेंगे, 37,000 शाम को, टोटल 1,11,000। उसके बाद दोनों तरफ की टोटल 2,51,000, 2,51,000।
इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाए। यहाँ पर क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज उसने नहीं पूछी है, पर जर्नल एंट्रीज हमको एक क्वेश्चन में करनी है ताकि जर्नल एंट्री का कंसेप्ट भी क्लियर हो। तो इसी क्वेश्चन की अगर वो अकाउंट नहीं पूछ के जर्नल एंट्री पूछता तो जर्नल एंट्री करने का तरीका, राम और श्याम ने सबसे पहले कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, तो फर्स्ट जब जर्नल एंट्री करेंगे कॉलम होता है डेट का, एक पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर DR, CR, अमाउंट के कॉलम होते हैं। तो फर्स्ट जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पर राम और श्याम दोनों पार्टनर हैं, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट से न राम की बुक्स बन रही है न श्याम की बुक्स बन रही है, बुक्स बन रही है फर्म की। तो फर्म में सबसे पहले कैपिटल आई तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट DR। 11th में एंट्री होती थी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल, तो यहाँ पर कैपिटल दो लोगों की है तो कैश अकाउंट DR टू राम्स कैपिटल, ये एंट्री होगी टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। तो जहाँ पर 11 में सिर्फ कैपिटल वर्ड आता था वहाँ पर यहाँ पार्टनर का नाम आगे लगेगा, क्योंकि एक ही ओनर नहीं है, जिसकी जो कैपिटल है उसके सामने वो अमाउंट आएगा। तो राम ने कैपिटल लगाई है 3 लाख रुपए, तो उसके सामने CR साइड 3 लाख और श्याम के सामने 5 लाख। फर्म में टोटल 8 लाख रुपए आए। तो जैसे 11th क्लास में एंट्री करते थे उसी तरीके से जर्नल एंट्री, बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। ये एंट्री करने के बाद ये नरेशन की जो लाइन आती है, फिर सेकंड एंट्री में उसने आगे कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था 10% पर एनम से। जो एप्रोप्रिएशन है उनकी जर्नल एंट्री होगी। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तो जर्नल एंट्री के कंसेप्ट पे चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होगा, लॉस, तो वो करेंगे DR। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR। तो यहाँ पर भी वापस दो पार्टनर है, तो टू राम्स कैपिटल, राम को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी, टू राम्स कैपिटल, टू श्याम्स कैपिटल। तो राम की कैपिटल पर जो इंटरेस्ट था 30,000 रुपये और श्याम की कैपिटल उसको देना है 50,000 इंटरेस्ट, टोटल 80,000 रुपये इंटरेस्ट। ये सेकंड एंट्री होगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। ये इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री है। उसके बाद समझाया था जैसे नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो थर्ड, इसलिए जर्नल एंट्री याद होना भी ज़रूरी है साथ। थर्ड एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री बताई थी कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखना है जर्नल एंट्री में, आदत डालनी पड़ेगी बार बार। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 80,000 था वो एक साथ यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो 80,000 रुपये, 80,000 रुपये और नरेशन बनेगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र्ड। ऊपर चार्ज हुआ था, यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरीके से आगे एप्रोप्रिएशन कहा था कि पार्टनर्स को सैलरी देनी है, दोनों पार्टनर को। तो सैलरी वापस फर्म के लिए लॉस है, तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट DR
टू राम को जो सैलरी देनी वो उसकी कैपिटल में जाएगी, टू राम्स कैपिटल, और श्याम को जो सैलरी देनी वो टू श्याम्स कैपिटल। तो राम की सैलरी थी 36,000 और श्याम की 24,000, टोटल 60,000 सैलरी। तो यहाँ पर बीइंग सैलरी टू पार्टनर्स चार्ज या अलाउड भी कहते हैं इसे। तो वापस सैलरी को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी सैलरी। तो यहाँ पर सैलरी डीआर हुई तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स सैलरी। तो 60,000 रुपये जो सैलरी थी उसको एक साथ ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और नरेशन हो जाएगी बीइंग पार्टनर्स सैलरी ट्रांसफर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब फर्म के लिए इनकम है तो वो सीआर होगी, और इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी तो पार्टनर्स कैपिटल को डीआर करना है। तो यहाँ पर एंट्री होगी राम्स कैपिटल अकाउंट डीआर, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डीआर, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बिल्कुल 11th क्लास का कंसेप्ट है। नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इंटरेस्ट जो अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट है। पहले जो इंटरेस्ट आया वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए लॉस है तो डीआर किया। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे ही फर्म के लिए इनकम है तो सीआर की। और कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ कैश में नहीं होगा। अगर कोई पैसा पार्टनर्स को देना है तो उनकी कैपिटल में सीआर कर देंगे उसमें, और कोई पैसा जैसे ये उनसे लेना है तो उनकी कैपिटल को डीआर कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ था। 3,000 रुपये राम की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट था और 5,000 रुपये श्याम की ड्राइंग्स पे, टोटल 8,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जब इसकी नरेशन बनेगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो अब यहाँ सीआर हुआ था तो डीआर करेंगे ट्रांसफ़र करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सब एडजस्टमेंट करने के बाद एप्रोप्रिएशन हो गए। इसके बाद हमने लास्ट जो प्रॉफिट बांटा था, तो जब अकाउंट बनाएंगे तो उस समय तो हम सीआर में से डीआर करके लेस करके और डायरेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पहले इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर। तो डिविजिबल प्रॉफिट बांटने का तरीका, जर्नल एंट्री जब हम करते हैं तो जितनी भी एंट्री हमारी आई उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का देखना है, कितनी बार सीआर हुआ और कितनी बार डीआर हुआ है। तो 80,000 रुपये से डीआर हुआ है, फिर 60,000 रुपये से डीआर हुआ है, 1,40,000 रुपये ये होते हैं। और सीआर जो हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसमें है 8,000 रुपये ये, और 2,43,000 जो सीआर में हम इसका लिखते हैं प्रॉफिट का, तो वो ऐड होगा 2,51,000 माइनस 1,40,000। तो जब एंट्री करेंगे लास्ट में प्रॉफिट बांटने की, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर
तो वही कंसेप्ट आएगा, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है इसलिए CR हो रही है कैपिटल, टू राम्स कैपिटल और टू शाम्स कैपिटल। तो 1,11,000 जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था 74,000 और 37,000, लास्ट बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जर्नल एंट्री इसने पूछी नहीं थी, लेकिन हमको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की जर्नल एंट्री ज़रूर करनी है शुरू में प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर टोटल 4 और 4 8 जर्नल एंट्री हुई है। जर्नल एंट्री पहले होती है उसके बाद अकाउंट बनते हैं, लेकिन 11th क्लास में हमने जर्नल और लेजर की प्रैक्टिस करी तो डायरेक्ट अकाउंट बनाना आना चाहिए। तो अब जब हमने अकाउंट बनाए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाया था तो जर्नल एंट्री के बेसिस पे ही हुआ। वो जर्नल एंट्री में आया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने उस चीज़ को लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो राम का था वो राम के नाम से, श्याम का श्याम के नाम। फिर पार्टनर सैलरी दी तो उसको जब ट्रांसफ़र किया था तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में टू पार्टनर सैलरी लिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने इसको बाय की तरफ लिखा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और लास्ट एंट्री जो प्रॉफिट बांटने की होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू राम टू श्याम, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में टू राम, पार्टनर्स कैपिटल टू राम और टू श्याम करके प्रॉफिट को बांटा। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं।